लाहौर, शेखुपुरा, सरगोदा, फैसलाबाद, साहिवाल, कमालिया, मानसहरा और नोशकी में गुज़िश्ता रात हल्की बारिश हुई। मरी, अस्तोर, दीरबाला, वादी नीलम, बाग, पूंछ और बालाई इलाकों में बर्फबारी हुई। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज कराची समेत सिंध और मकरान के साहिली इलाकों में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज और कल इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सरगोदा, गुजरावाला, फैसलाबाद, डीजी खान, मुल्तान, बहावलपुर, साहिवाल, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची में हल्की बारिश का इम्कान है। शहर में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। तफसीलात बताएंगे कमर अली। इस वक्त शहर में मतला जो है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज से शहर में हल्की बारिश का इम्कान है। साथ साथ जो सर्दी की शिद्दत है उसमें कमी वाक़ई हुई है। इस वक्त दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ इस वक्त दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड था। महकमा मौसमियात का कहना है कि 81% हवा में नमी का तनासुब है और 13 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएँ चल रही हैं। शहरी भी जो है वो बारिश का बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि 13 और 14 जनवरी को दोबारा शहर में साइबेरियन हवाएँ चलने का इम्कान है, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। जी, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रात गए हल्की बारिश हुई, जिससे मौसम मजीद सर्द हो गया। लाहौर में आज मौसम कैसा रहेगा बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद फराज। जी, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गुज़श्ता रात से जो है वो बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मौसम जो है इंतहाई सर्द हुआ हुआ है। और ख़ास तौर पर महकमा मौसमियात का ये कहना है कि बारिशों का ये सिलसिला जो है आइंदा 12 घंटे तक जारी रहेगा और सर्दी में मज़ीद इजाफे का इम्कान है। और कहा यह जा रहा है कि आइंदा 12 घंटों के दौरान जो है मज़ीद जो है वो हल्की हल्की बारिश होगी और मौसम जो है मज़ीद सर्द होगा। जी, इस्लामाबाद में मौसम आज कैसा है ये बताएंगे कामरान खान। जी, महकमा मौसमियात के मुताबिक जुम्मे और हफ्ते के दौरान मालाकंड, हज़ारा, पेशावर, मर्दान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में कहीं कहीं, जबकि DI खान, बन्नू, बहावलपुर, सक्खर डिवीज़न में बारिश का इम्कान है। इस दौरान मरी, गलियात, चित्राल, सवात में बर्फ़बारी का भी इम्कान ज़ाहिर किया गया है। इस्लामाबाद के मौसम की हम बात करें तो इस वक्त इस्लामाबाद का मौसम जो है वो अबर आलूद है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश का इम्कान है और साथ साथ मरी में बर्फ़बारी मज़ीद होने का इम्कान है। जी, गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला अस्तोर में एक बार फिर बर्फबारी शुरू हो गई है। बर्फबारी के बायस अस्तोर के कई इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया है। मज़ीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रफ़ीउल्लाह अफरीदी। जी, ज़िला अस्तोर में एक रोज़ मौसम साफ रहने के बाद गुज़िश्ता रात से शदीद बर्फबारी का सिलसिला एक मरतबा फिर से शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है। इस वक्त ज़िली हेडक्वार्टर में 1 फीट से ज़्यादा बर्फबारी हो चुकी है, जबकि अस्तोर के जो बलाई इलाके हैं वहाँ 3 फीट से ज़्यादा बर्फबारी हो चुकी है। वहाँ पर लकड़ी की जो किल्लत है वो एक अरसे से जारी है, जिसकी वजह से वहाँ पर लोग जो है वो पुराने फटे कपड़े और जूते जला के वहाँ पे जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। सरकारी इदारों के अंदर भी तातीलात जैसा समा है। दीगर अहम खबरें शामिल करें। आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान की बहन अलीमा खान एक और जायदाद उनकी सामने आई है। अमेरिका में मौजूद ये जायदाद अलीमा खान ने 2004 में खरीदी, मगर जून 2017 तक पाकिस्तानी टैक्स हुकाम के सामने जाहिर नहीं की। इस जायदाद का इंकशाफ जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खान ज़ादा में द न्यूज़ के इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर अहमद नूरानी ने किया। इमरान खान की बहन अलीमा खान की अमरीकी रियासत न्यू जर्सी में जायदाद की मौजूदा मालियत $30 लाख है। न्यू जर्सी जो स्टेट है अमेरिका की, उसका शहर है होबोकन। 154 इसका नंबर है। बिल्डिंग का जो पूरी बिल्डिंग ये ऑन करती हैं, 75% शेयर है इनका, और इनके साथ 25% शेयर इनकी एक बिजनेस पार्टनर का था। और वो हमने जब वहाँ से होबोकन सिटी के क्लर्क ऑफिस से जब चेक किया उसका लेटेस्ट स्टेटस जो है, तो वो अभी भी प्रॉपर्टी इन्हीं के नाम पे है। जब अलीमा खान साहबा किसी भी हवाले से किसी भी तौर पे हमारे साथ बात करने या हमारे इन सवालात का जवाब देने को तैयार नहीं हुई, तो
हमने फिर उनके 2 बेटे जो हैं, इन दोनों बेटों से हमने बात की। तो जो छोटे बेटे हैं शेरशाह खान, उन्होंने तो लाइल्मी का इजहार किया, लेकिन जो शारेज खान हैं उन्होंने भी तस्दीक करने से गुरेज किया, लेकिन इस चीज़ को एडमिट किया कि न्यू जर्सी में जो प्रॉपर्टी है उसमें उनकी वालदा ने उनका नाम दिया होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें बाद जगह पे शाहरेज का नाम आता है एज कॉन्टैक्ट पर्सन। 30 जून 2017 तक इन्होंने ये वाली प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं की थी। तो ये वाली एक प्रॉपर्टी जो है, जिस तरह कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि इस प्रॉपर्टी में 100% ओनरशिप इनकी नहीं थी। किसी वजह से वो जो बिजनेस पार्टनर हैं वो इस प्रॉपर्टी को सेल करने पे तैयार नहीं हो रही थी। तो जब ये वाली प्रॉपर्टी भी सेल नहीं हुई तो फिर उसके बाद जो है वो 2018 का जो टैक्स ईयर है उसके अंदर इन्होंने ये वाली प्रॉपर्टी फॉर द फर्स्ट टाइम जो है वो मंजर आम के ऊपर वो लेके आई, क्योंकि ये प्रॉपर्टी वो सेल करने में, इसको बेचने में कामयाब नहीं हो सकी अपनी कोशिश के बावजूद। बाकी इन्होंने सब कुछ बेच लिया था पनामा पेपर्स आने के बाद। आगे बढ़े और आपको बताएं कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिलावल भुट्टो और वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के नाम ECL से निकाल दो। वजारत दाखिला ने सिफारिश की कि बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह का नाम ECL से निकाल दिया जाए, लेकिन विफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट और वजारत दाखिला की सिफारिश तस्लीम करने से साफ इनकार कर दिया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले का इंतजार करेगी। तहरीरी फैसला आ गया, उसके बाद भी अपील करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। प्रोग्राम शाह सेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि PTI नहीं बल्कि हुकूमत ये चाहती है कि बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह के नाम ECL पर ही रहें। तरीके इंसाफ नहीं चाहती है, हुकूमत चाहती है। हुकूमत में और पार्टीज भी शामिल हैं। आज जो हमने ये कहा कि फ़िलहाल इस कमेटी की जो सिफारिशात हैं उस पर अमल दरामद मुनासिब नहीं होगा। हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए और फिर ये भी देखना चाहिए कि क्या उसमें हमें नज़र-ए-सानी पे जाना चाहिए या उसके ऊपर मनवान अमल दरामद करना चाहिए। और ख़ुसूसन मुराद अली शाह साहब के रोल को लेकर के गुंजाइश है कि शायद उसमें नज़र-ए-सानी में जाना चाहिए, क्योंकि उनके बगैर मामला आगे चलता को दिखता नहीं है। वज़ीर आला सिंध के मुशीर बराए कानून और इत्तलात बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी अहकामात के बावजूद विफाकी हुकूमत की जानिब से बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नाम ECL से ना निकालना बाइसे अफसोस है। वजीर आजम के खिलाफ हेलीकॉप्टर केस के मामले पर चेयरमैन नैब और फवाद चौधरी आमने सामने। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने हुकूमती एतराज़ मुस्तरद करते हुए कहा कि नैब की कार्रवाई का सामना करने में वजीर आजम की तौहीन नहीं, उनकी इज्जत है। अगर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नैब की कार्रवाई का सामना कर सकता है तो वजीर आजम क्यों नहीं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने जवाब दिया कि नैब को वजीर आजम पर मुकदमा फौरी तौर पर ख़त्म करना चाहिए। कहा नैब की अपनी तौहीन है कि 1-1.5 साल से तहकीकात ही मुकम्मल नहीं हो पा रही। क्या किसी मुहज़्ज़ब मुल्क में तसव्वुर किया जा सकता है कि वजीर आजम पर ऐसा मुकदमा चले। फवाद चौधरी ने नैब तहकीकात के हक में बयान देने पर वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान को भी मामले से लाइल्म करार दे दिया। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के खिलाफ नाअहली का केस कहां लड़ा जाए, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं में इख्तिलाफ राय सामने आ गया। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा कि कानूनी नुक्ता है कि मेंबर कौमी असम्बली को नाअहल करना हो तो इलेक्शन कमीशन से बेहतर फोरम कौमी असम्बली है। जबकि खुरम शेर जमान ने न्यूयॉर्क में अपार्टमेंट छुपाने के इल्जाम पर आसिफ अली जरदारी की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में दायर दरखास्त वापस लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है। खुरम शेर जमान साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो दरख्वास्त दी थी जरदारी साहब के खिलाफ नाअहली की, वो वापस ले ली है। कहा है हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो क्या इलेक्शन कमीशन पर उनको एतमाद नहीं है? ये एक लीगल पॉइंट है कि जब आपने एक मेंबर नेशनल असम्बली को या मेंबर प्रोविंशियल असम्बली को नाअहल करना हो तो उसका सही फोरम जो है वो क्या है। मिसाल के तौर पे नेशनल असम्बली है एक एग्जैक्टली शायद इलेक्शन कमीशन से बेहतर फोरम जो है वो नेशनल असम्बली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध काबीना के अरकान का इजलास आज दोपहर 3 बजे वजीर आला हाउस में बुला लिया। इजलास में वज़रा, मुशीर और मुआवनी खुसूसी शिरकत करेंगे। तमाम काबीना अरकान अपने महकमों से मुतालिक पार्टी चेयरमैन को ब्रीफिंग देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी सिंध काबीना के अरकान की कारकर्दगी का जायजा लेंगे।
पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा कि पीपल्स पार्टी ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में उसूली फैसला कर लिया है कि पीपल्स पार्टी फौजी अदालतों की तौसी के हक में वोट नहीं देगी। में कोई चाहता हो कि आप फौजी अदालतों की तोसी के मसले पे इनसे ताउन ना करें, वो तो हमने प्रिंसिपली वैसे ही डिसाइड कर लिया कि आपने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो हमारी पार्टी की मीटिंग थी उसमें हमने तय भी कर लिया और उसको पब्लिकली अनाउंस भी कर लिया कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने यह फैसला किया है कि हम फौजी अदालतों की तौसी के लिए वोट नहीं देंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि कराची के करीब पाक फौज की जंगी मशक़ें अलबैज़ा 2019 खत्म हो गईं। मशकों के दौरान तवील फासले तक मार करने वाले एयर डिफेंस वेपन सिस्टम LY-80 की भी नुमाइश की गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि LY-80 आर्मी के एयर डिफेंस निज़ाम में अहम इजाफा है। ISPR के मुताबिक कराची के करीब डिफेंस फायरिंग रेंज में 2 हफ्ते तक जारी रहने वाली मशक को अलबैज़ा 2019 के दौरान एयर डिफेंस की तरफ से हर किस्म के हथियारों से फायर पार का मुजाहरा किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर भी तकरीब में मौजूद थे। ISPR के मुताबिक तवील फासले तक मार करने वाले एयर डिफेंस वेपन सिस्टम LY-80 की शमूलियत मशकों का अहम हिस्सा थी। एयर डिफेंस के कामयाब फायर पावर पर आर्मी चीफ ने मुबारकबाद देते हुए कहा कि LY-80 आर्मी के एयर डिफेंस निज़ाम में अहम इजाफा है। आर्मी एयर डिफेंस पाक फ़ज़ाइया के साथ मिलकर फ़ज़ाई सरहदों की हिफाजत कर रही है। कोर कमांडर कराची, कमांडर आर्मी एयर डिफेंस कमांड समेत आला अस्करी क़यादत ने भी तकरीब में शिरकत की। अमरीका में पाकिस्तान के नए सफीर डॉक्टर असद मजीद आज अमरीकी सदर ट्रंप को असनादे सिफारत पेश करेंगे। तकरीब व्हाइट हाउस में होगी। डॉक्टर असद मजीद पीर को ओहदा संभालेंगे। भारत और अफगानिस्तान के सफरा भी आज ही सिफारती असनाद पेश करेंगे। टेक्सास की टेरेंट काउंटी में रिपब्लिकन पार्टी के मुस्लिम रुकन और पार्टी वाइस चेयरमैन शाहिद शफी को हटाने की कोशिश नाकाम हो गई। शाहिद शफी को मुसलमान होने पर हटाया जाए या नहीं, इस पर रिपब्लिकन अरकान ने वोट दिए, जिसमें डॉक्टर शाहिद शफी कामयाब हो गए। गवर्नर ग्रेग एबर्ट, सेनेटर टेड क्रूज, जॉर्ज P. बुश और साबिक हाउस स्पीकर ने शाहिद शफी की हिमायत का ऐलान किया था। कराची के इलाके कोरंगी 1.5 नंबर में डकैती मुज़ाहिमत पर फायरिंग से दुकानदार जाँ बहक हो गया। नॉर्थ कराची सेक्टर 11A में मुल्ज़मान की शहरी से लूटमार, वारदात के बाद मुल्ज़मान फरार हो गए। शाह लतीफ़ और गडाब सिटी से खातून समेत 3 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर के इलाके नवाकोट में मुबैना तौर पर घर आए 2 दोस्तों ने 24 साल नौजवान और उसके 12 साल मुलाजिम को कत्ल कर दिया। दोहरे कत्ल की वारदात पर घर में कोहराम मच गया। इलाके में खौफ हिरास कत्ल क्यों किया गया, पुलिस ने लाशें तहवील में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। मियां आबिद रिपोर्ट करेंगे। दोहरे कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात हुई नवाकोट में। अहले खाना के मुताबिक 24 साल अरसलान निजी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। घर में बताया कि 2 दोस्त मिलने आए हैं, कोई ड्राइंग रूम में ना आए। 12 साल घरेलू मुलाजिम तारिक पानी देने गया, वो भी वापस ना आया। 2 घंटे बाद बहन ने जाकर देखा तो दोनों की गला कटी लाशें पड़ी थी। उसने दरवाज़ा खड़काया तो आवाज़ नहीं आई अंदर से। दरवाज़ा उसने खोला तो दोनों की, एक की सोफे के पीछे पड़ी थी डेड बॉडी, एक की सोफे के ऊपर पड़ी थी। जो सिम्टम्स हैं, जो हालात में उसने तो दिया, पहले उसने उसको कत्ल किया, भतीजे मेरे को, तो बच्चे को पता नहीं उसने देख लिया तो उसने उसको पकड़ लिया। वारदात की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी जाए वकुआ पर पहुंच गई। फोरेंसिक टीम की मदद से शवाहिद इकट्ठे किए। SP इकबाल टाउन डिवीजन अली रजा के मुताबिक अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, ताहम उम्मीद है कि जल्द मुल्ज़मान को ट्रेस कर लिया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन जारी हैं, सारे शवाहिद कलेक्ट किए जा रहे हैं। इंशाल्लाह जो भी प्रोग्रेस होगी हम शेयर करेंगे और इंशाल्लाह बड़ी जल्दी डिटेक्ट कर लेंगे। अहले खाना ने इम्कान जाहिर किया है कि मुल्ज़मान मकतूल के हम जमात थे। उन्होंने क्यों कत्ल किया, इस बारे में अभी कुछ इल्म नहीं। कैमरामैन बदर मुनीर के साथ मियां आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर। थाना वाह कैंट की हुदूद में छापे के दौरान मुनशियात फरोशों की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गया। तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस के मुताबिक थाना वाह कैंट की हुदूद में मुनशियात फरोशी के अड्डे पर छापे के दौरान पुलिस पर फायरिंग कर दी गई, जिसके नतीजे में ASI रियाज शदीद जख्मी हुआ। जख्मी एहलकार को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गया।
सक्खर के इलाके सहारेपट में जायदाद की लालच में लेपालक बेटे ने ज़ईफ बाप को कत्ल कर दिया और पुलिस को गुमराह करने के लिए इल्जाम मुखालिफिन पर लगा दिया। पुलिस ने तहवील में लेकर पूछगछ की तो एतराफ़े जुर्म कर लिया। यासिर फारूकी की रिपोर्ट। 2 एकड़ जमीन की लालच ने सारे एहसानों को भुला डाला। लेपालक बेटे ने 70 साल के ज़ईफ बाप को कत्ल कर डाला। मोहम्मद नवाज ने 27 दिसंबर की रात को दातुल दिनों को सोते हुए फायरिंग करके कत्ल किया और घर पर मुखालफिन के कातलाना हमले का ड्रामा रचाया। साथ ही मुखालफिन के खिलाफ थाना सवालेपट में मुकदमा दर्ज करा दिया। कत्ल केस की गुत्थी सुलझी तो कातिल अपना ही लेपालक बेटा निकला। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सामने आ गया कि मुद्दई मोहम्मद नवाज ने खुद ही अपने वालिद को रात को कत्ल कर दिया और कत्ल करके ये इल्ज़ाम अपने मुखालफिन के ऊपर इसने डाल दिया। दौरान तफ्तीश मुल्जिम ने वालिद को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। मुल्जिम से आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। मुल्जिम मोहम्मद नवाज दातुल दिनों का सगा भतीजा था जिसे बचपन से ही मकतूल ने पाला था और अपनी बेटी से शादी भी कराई थी। अदालत ने मुल्जिम को 12 जनवरी तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। यासिर फारूकी, जियो न्यूज़, सक्खर। पंजाब के काश्तकारों के लिए खुशखबरी है कि पंजाब हुकूमत ने फसलों की इंश्योरेंस का आगाज कर दिया है। अब अगर कुदरती आफात से फसलों को नुकसान पहुंचेगा तो काश्तकारों को इसकी कीमत अदा की जाएगी। मजीद बताएंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ मैमूना सईद। जी, पंजाब के काश्तकारों के लिए खुशखबरी है कि पंजाब हुकूमत ने काश्तकारों के मुआशी इस्तेहकाम और तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी के लिए फसलों की बीमा पॉलिसी का आगाज़ कर दिया है। पंजाब के 9 अजला हैं जिनमें ये बीमा पॉलिसी शुरू हो चुकी है, जिनमें मुल्तान, लोधरा, रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, साहिवाल, शेखुपुरा, नारोवाल और फैसलाबाद के अजला जो हैं वो शामिल हैं। इस स्कीम के तहत जो है कपास, धान, गंदम, मकई और इसके अलावा जो बागात और सब्जियात के काश्तकार हैं वो मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। जो 5 एकड़ अराजी वाले काश्तकार हैं उनको 100% सब्सिडी दी जाएगी, जबकि जो 5 एकड़ से 25 एकड़ तक के अराजी वाले काश्तकार हैं उनको 50% की सब्सिडी दी जाएगी। और उसकी जो फसलें हैं अगर उन्हें कोई मुस्तकबिल में नुकसान होगा तो नुकसान का अजाला भी हो सकेगा। जी, अभी आपको खबर दें, सिंध फूड अथॉरिटी ने जामशोरों की 3 बड़ी जामियात की कैंटीन्स में गैर मयारी खाना फरोख्त करने पर जामियात को नोटिस जारी कर दिए। डेप्यूटी डायरेक्टर फूड का कहना था कि अगर 15 दिन के अंदर खाने का मयार बेहतर ना किया गया तो ये कैंटीन सील कर दी जाएगी। सिंध फूड अथॉरिटी ने जामशोरों में लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी अस्पताल, मेहरान यूनिवर्सिटी और सिंध यूनिवर्सिटी की कैंटीनों पर छापे मारे, जहां तलबा और मरीजों को गैर मयारी खाना फराहम किया जा रहा था। डायरेक्टर फूड अथॉरिटी इम्तियाज़ अबड़ो ने कहा कि जामियात की इंतजामिया को कैंटीनों पर खाने का मयार बेहतर बनाने के लिए नोटिस दिए हैं। नोटिस जारी करने का मकसद तलबा को मयारी और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक खाने की फराहमी को यकीनी बनाना है। पारा चिनार में गुज़श्ता रात से जारी बर्फबारी के बायस मैदानी और पहाड़ी इलाकों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली है, जिससे पारा चिनार खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली अफजल अफजाल। पारा चिनार में बर्फबारी के बाद इलाके के हुस्न में निखार आ गया है और इलाके में सर्दी की शिदत भी बढ़ गई है। पारा चिनार और ज़िले कुरम के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा के दौरान शदीद बर्फबारी होती है और मौसम भी इंतहाई सर्द हो जाता है। इलाके के लोग अपने घरों और कमरों को गर्म रखने के लिए खुसूसी अंगीठियों का इस्तेमाल करते हैं और उसमें खुश्क लकड़ी जलाकर अपने घरों को गर्म करते हैं। पारा चिनार में खुश्क लकड़ियों के नरख में भी इजाफा हुआ है, जिससे गरीब लोगों को परेशानी का सामना है। इलाके के लोग मुतालबा कर रहे हैं कि मुल्क के दीगर इलाकों की तरह पारा चिनार को भी गैस की सहूलत दी जाए ताकि लोगों की मुश्किलात में कमी आ सके। पाकिस्तान के खिलाफ 5 वनडे मैचेस की सीरीज के लिए जनूबी अफ्रीका ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। हाशिम आमला की वनडे स्क्वाड में वापसी हो गई। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान 5 वनडे मैचेस की सीरीज का आगाज 19 जनवरी से होगा, जिसके लिए होम टीम ने अपने 14 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। हाशिम आमला की टीम में वापसी हुई है, जबकि ओपनर एरन मार्कराम, ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस, फरहान बिहारुद्दीन टीम से ड्रॉप कर दिए गए हैं। साउथ अफ्रीकन स्क्वाड में कप्तान फैफ डुप्लेसी, हाशिम आमला, डिकॉक, रेजा हेंड्रिक्स, इमरान ताहिर, हेनरिक क्लासन, डेवन मिलर, डेन पीटरसन, एंडे फ्लॉक्योव, डेविन पेट्रस, केक्सर रबादा, तबरेज शमसी, ब्रेंडर एवरसन और डेल स्टेन शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और देखते रहिए जियो न्यूज़।